मुझसे होगा तुमसे नहीं, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूँ तुम नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़े और उस ऊंट को जब तक पकड़ नहीं लिया और बैतुल माल में जमा नहीं कर लिया तब तक उनको नींद नहीं आई। जब बैतुल माल में उस ऊंट को लाए तो बैतुल माल के जिम्मेदारों से पूछा, ये ऊंट कैसे भाग गया? तुमने निगरानी नहीं की, रस्सी तोड़ने में कामयाब कैसे हो गया? तो एक साहब ने बताया, अमीरुल मोमिनीन, इस ऊंट की लेटरीन के रास्ते में जख्म हो गया है। दुम उठाया, देखा तो उसमें घाव है, जख्म है और उसकी लेटरीन के रास्ते से ब्लड निकल रहा था। हज़रत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बैठ नहीं पाता है, जब बैठता है तो इसको दर्द और तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ के अंदर इसने ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो गया। हज़रत उमर ने कहा, इस ऊंट की लेटरीन के रास्ते में इतना बड़ा जख्म है, ये ऊंट इतना जख्मी हो गया है और अभी तक उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। हम अमीरुल लोगों के बीच यही नहीं है, जानवरों पर भी रहम करना हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। फिर उन्होंने हकीम से पूछा कि कौन सी जड़ी बूटी जंगल से लाई जाए और उसको पीस कर बनाया जाए। हकीमों ने बताया, हज़रत उमर अकेले जंगल में जाते, उस जड़ी बूटी को, उस पत्ते को तोड़ के लाते, फिर अपने हाथों से पीसते, उसका मरहम बनाते, फिर अपने हाथ से उसका की दुम उठाते और दुम लेटरीन के जख्म के रास्ते पर अपने हाथ से उस जख्म को पर मरहम लगाते, वो जड़ी बूटी लगाते, कहते हैं, मेरा जो काम था मैंने कर लिया, शिफा देना तेरा काम है। ऐ अल्लाह, मैं अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो गया। ऐ अल्लाह, अब इसको शिफा देना न देना ये तेरा काम है। जानवरों पर रहम करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, जो हो सकता है मैंने किया है। ऐ अल्लाह, इस ऊंट को जल्दी से शिफा दे दे। इस बात से पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। जिम्मेदारी, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करना चाहिए। वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि उसने हमें आपको इस्लाम दिया। लोग तड़प रहे हैं इस्लाम के लिए, वो इस्लाम जो आपका ही नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को देकर भेजा था, और नूह के बाद इब्राहीम और मूसा और ईसा भी जो दीन लेकर गए वही दीन मैंने आपको भी देकर भेजा है। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये योगी मोदी आज जो चुनाव के मौके पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, और देख लीजिए खासकर यूपी में पुलिस कस्टडी के अंदर एक मुसलमान को मार दिया गया सिर्फ माहौल बनाने के लिए। यूपी जो चुनाव आ रहा है वो बनाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ रहे, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं, राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं इंडिया में, अगर अपनी किताबें पढ़ रहे, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन में इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हमने कब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस्लाम आए वही नहीं? अल्लाह ताला खुद कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैंने कोई नया धर्म नया दीन नहीं दिया है। आपसे पहले भी जो नूह अलैहिस्सलाम आए थे उनको भी यही दीन दिया था, और नूह के बाद जो इब्राहीम, मूसा और ईसा, मोसेस और जीसस जो आए उनको भी हमने यही दीन देकर भेजा। उन लोगों ने जब दीन में गड़बड़ी पैदा की तो उसकी इस्लाह के लिए वही दीन हमने अपनी शक्ल में आपको लेकर भेजा। قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, आप यहूदियों और ईसाइयों में ऐलान कर दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, आए यहूदियों ईसाइयों, आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए कुरान क्या कह रहा है, तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी वही कलमा आए यहूदियों तुम्हारा भी है, वही कलमा ईसाइयों तुम्हारा भी है। और देख लो मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को जब पहले रिसालत मिली तो उनका भी कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। देख रहे हैं नूह आए तो कलमा नहीं बदला गया, सिर्फ दूसरा जुमला बदला जा रहा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह तीनों का एक ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा जब आए तो पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। ईसा जब आए तो पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। कलमा पहला मंत्र नहीं बदला गया, रसूल के एतबार से दूसरा चीज बदला गया। जब इस्लाम आया मुहम्मद रसूलुल्लाह ने नबी बनकर आए तो आपने भी उसी मूल मंत्र को बाकी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहला मंत्र नहीं बदला गया। और हिंदू भाइयों में भी पहला मंत्र वही है, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं। बल्कि पंडित जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वसीयत करता है, मरने से पहले कहता है बेटे तू भी मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, जिसको हम वेदों की ज़बान में अंतही कहते हैं। ला इलाहा हर्रे पापन इल्लल्लाह परम। मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हर्रे पापन, जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो तेरे पाप हरा हो जाएंगे, तेरे पाप कट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी इस्लाम लाने से पाप मिट जाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, तो इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़कर इस्लाम की शीतल छाया में आ जाता है, उसके इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये इस्लाम का भी कलमा है। कौन कहता है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म है? कौन सी चीज ऐसी है जो हम करते हैं आपके यहाँ नहीं बताइए? हम कलमा पढ़ते हैं, आप भी ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आप यहाँ पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा हर्रे पापन इल्लल्लाह परम से मतलब ये क्या है? एकम ब्रह्मा के नाम से कीछे क्या है? हम नमाज पढ़ते, आप यहाँ पर भी साष्टांग है, 8 अंगों को जमीन पर रखो, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी नाक और माथा 2, 2 हाथ 4, दोनों घुटने 6 और दोनों पैर 8, यानी सजदा करो। हमारे यहाँ नमाज है तो आपके यहाँ साष्टांग है, यानी सजदे का जिक्र आपके यहाँ पर है। बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। योगी उज्जीत सततमात्मान प्रासिस्थिता एकाकी अक्षतात् मजरा शिर पर गिरा। जब तुम ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो ये शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, हृदय नमः, सीने पे हाथ रख लो, हृदय दिल नमः, सर को झुका लो, सजदे की जगह पर हृदय दिल हाथ, हिंदी को देखते हुए ऐसा करता है, मूर्ति के सामने अपना ऐसा किसी हिंदू को आप ऐसे ऐसे नहीं देखें, ऐसे देखें, क्यों? दिल से या दिल से भूलना, ये हृदय
जब ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो दिल पर हाथ रख लो। हम लोग भी अल्लाह को कहते हैं यहाँ हाथ रखते हैं, जो लोग जहाँ आते हैं उनसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इबादत दिल से होती है, इस बात में याद रखिए। फिर दया नमा अपने सीने पर हाथ रख लो। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कृष्ण जी अर्जुन से सतत महात्मान और हमेशा पढ़ते रहना, कभी छोड़ना नहीं। रास्ते स्थित एक छोड़ो के धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने कसम जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एक आके चट्टान पर निराशीर पर किया। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, ये चट्टान अपनी आत्मा को वहीं जला दो जो उधर मत देखो। ऐसे नहीं, हम लोग क्या करें? अब तो बहुत से लोग ऐसा करने लगे। अब कहीं इमाम साहब ने कहीं लंबी सी सूरत पढ़ दी, अल्लाह के निराला करके चौंक हो गए हैं, ये तो बहुत लंबी सूरत है, फिर ऐसा नहीं देखेंगे। आजकल ये हो रहा है, कभी-कभी ऐसा नहीं देते, ऐसे हो जाता है। जबकि कृष्ण की अर्जुन से कह रहे हैं आत्मा वही रहे, दिल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक साथी एक निराशी पर गिरा। सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, मंगल वाले से निराश मत होना। मही देव से सभी तू परिष्टि मधुर गया माना मैं सुपथाराय आसमान। और उसमें ये मंत्र पढ़ना, मही देव से सभी तू परिष्टि, मही महान है हमारा देवता, देव से हमारा देवता, मही देव महान है हमारा देवता, सभी कुछ जिसके लिए सारी की सारी परिष्टि तारीफ प्रशंसा है। महान है हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं, ये पढ़ो, हमारे यहाँ भी वही पढ़ा जाता है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन बसुदय माना, उसके बाद कहो वो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो नहीं सुपथाराय आसमान, सुंदर पद्ममणि रास्ता राजमणि चलाना हमारे फायदे के लिए। हाय प्रभु हमको हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए सुपथा सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे लाभ के लिए फायदे के लिए अच्छे रास्ते पे चला। हम आप क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चला। कृष्ण जी की जो कह रहे हैं वही हमारे नबी ने भी कहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। उनके बस में नहीं नफरत करते अगर वो किताबें पढ़ लें। जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो पूरी दुनिया का कातिल है। मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ, जिसने दुनिया में किसी एक मनुष्य को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया, पूरे विश्व की इंसानियत को मार डाला, पूरे मानवता का, पूरी इंसानियत के आप कातिल हैं, एक को नहीं मारा है आपने। कुरान सारी दुनिया के इंसानों को एक परिवार से देखता है, एक खानदान से तस्वीर देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू, सारी दुनिया के इंसानों को आपस में भाई भाई हो, इसलिए कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक बाप आदम से और एक माँ हव्वा से पैदा किए गए हो। जब तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो। खानदान तुम्हारा एक है, तुम एक परिवार की तरह हो, तुम एक खानदान की ब्रांच
दीजिए कुरान सबको एक खानदान से, एक परिवार से जोड़ रहा है और कह रहा है कि तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो, तुम सब आपस में एक दूसरे, एक ही माँ एक ही बाप के बेटे हो। इतनी बड़ी इंसानियत का सबक भाइयों दुनिया की किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कुरान हदीस के कानून को हमें फॉलो करना है। इसलिए इंसानियत जहाँ निभाना पड़े वहाँ रिकॉर्ड तोड़ देना, लेकिन मजहब के साथ समझौते मत करना। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों की मदद की, अल्लाह के नबी ने ईसाइयों की मदद की, अल्लाह के नबी ने मजूसियों की मदद की, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। अगर किसी हिंदू भाई को ब्लड की जरूरत है और ब्लड नहीं मिल रहा है और उसका गिरोह आपके ब्लड गिरोह से मैच खा रहा है और आपके एक बोतल ब्लड देने से उसकी जान बच रही है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस वक्त आप रोजा तोड़ दो। अगर रोजे की हालत में भी हो तो आप रोजा तोड़ दो और रोजा तोड़कर ब्लड दे दो और ब्लड देकर उसकी जान बचा लो। इस रोजे की सजा आपको हो सकती है, अगर जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। एक गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम ये कहता है कि तुम अपना रोजा तोड़कर ब्लड देकर उसकी जान बचा लो। रोजे की सजा इंसानियत निभाई के लिए, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम उनके कब्रों में जाकर सजदा करो। अल्लाह के नबी ने कहा, कुरान की आयत नाज़िल हुई जब काफिरों ने कहा कि 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर रहे हैं, हमारे खुदा, और 6 महीने में आपके माबूद की इबादत कर लेते हैं, तो अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये नहीं होगा। इंसानियत हम निभाएंगे लेकिन दीन के साथ समझौता नहीं करेंगे। तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन, ये समझौता नहीं कर सकते। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई, एक मुसलमान तुम देखोगे सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करेगा, मस्जिदों को गरीबों को खाना खिलाएगा, सुबह सवेरे उठेगा तो वो मोमिन होगा, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। यह क़यामत की निशानी बताई। एक ज़माना ऐसा जाएगा कि मुसलमान सुबह हालत ईमान में उठेगा, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। आज ये चुनाव का दौर है और देख लीजिए आज चुनाव के दौर में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बेचारा मुस्लिम कैंडिडेट सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ने जाता है, कुरान की तिलावत भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है, सुहाल भी करता है, लेकिन उसको मालूम है कि हमें हिंदू लोगों का भी वोट लेना है, हिंदू भाइयों का भी वोट चाहिए। हिंदुओं को कुछ करने के लिए वो उनके मंदिर में चला जाता है, वहां जाकर टीका भी लगा लेता है और मूर्ति पे जाके वो हार भी चढ़ा देता है। इसलिए कि ऐसा करने से हमें हिंदू भाइयों का वोट मिल जाएगा। मेरे भाइयों, सुबह वो हालत ईमान में उठा, लेकिन शाम होने से पहले पहले उसने कुफ्र कर लिया है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये क़यामत की निशानी होगी, एक मुसलमान हालत ईमान में उठेगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। दुनिया के चंद सिक्कों को हासिल करने के लिए वो अपना दीन बेच देगा। दुनिया के चंद टुकड़ों को पाने के लिए वो अपना दीन का सौदा करेगा। दुनिया के चंद सिक्कों के लिए वो अपने दीन की सौदाबाजी करेगा। अपने माशरे समाज में ऐसे मुस्लिम कैंडिडेटों को नजर रखो जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका लगा रहे हैं और मूर्तियों पर हाथ उठा रहे हैं। और दलील क्या देते हैं, अरे हिंदू भाई की तो कैंडिडेट है वो भी तो रोजा रख लेता है, या इफ्तार पार्टी में आ जाता है, वो भी तो टोपी लगा लेता है, हमें क्या मतलब है, हमें उससे क्या मतलब है, वो क्या कर रहा है। लेकिन आपकी शरीयत आपको इजाजत नहीं देती है कि आप मंदिर में जाकर टीका लगाएं। टीका लगाना ये मुशाबिहत है गैर मुस्लिम से, और मन तशब्बह बिक़ौमिन में लो, जो इस कौम की मुशाबिहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मूर्तियों पर फूल और हार मालाएं नहीं चढ़ाई जा सकती। अगर आपने मंदिर में किसी मूर्ति पर फूल और मालाएं चढ़ा दी तो माफ कीजिएगा बहुत से लोग नहीं दे देंगे। जब आपका नेता मूर्तियों पर फूल और हार माला चढ़ा देता है तो हमने कब्रों पे अगर फूल चढ़ा दिए तो कौन सा जुर्म किया है।
अगर शरीयत ने किसी पत्थर को छूने की इजाजत दी है तो उसे हजर अस्वद है जो खाने काबा में लगा हुआ है, सिर्फ उस पत्थर को छूने की इजाजत दी है। अगर आसानी के साथ वहां जा सकते हो और उसको छू सकते हो तो छू लो, और छू सकते हो तो उसको बोसा दे दो। लेकिन अगर ये आसान ना हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो, तो हाथ का इशारा कर लो, बस इतना काफी है और आपको सवाब मिल जाएगा। दिल में नियत करो, अगर भीड़ ना होगी तो मैं जरूर चूमूंगा, लेकिन मैं नहीं चूम पाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। दाहिना हाथ का इशारा कर दीजिए और अपना चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। उस पत्थर को ही चूमा जा सकता है, उसका बोसा लिया जा सकता है, उसके अलावा किसी पत्थर को नहीं चूमा जा सकता। लेकिन हजरत उमर फारूक का जब ज़माना आया तो उमर फारूक को डर लगने लगा, इस पत्थर को लोग चूमते हैं, ऐसा ना हो कि इस पत्थर को आगे चलते लोग इसको खुदा बना ले, माबूद बना ले, कहीं इस पत्थर से रोजी रोटी न मांगने लगे, इस पत्थर से कहीं औलाद न मांगने लगे, इस पत्थर को पत्थर समझ कर बरकत के हुसूल के लिए बैठने न लगे। तो हज़रत उमर फारूक ने तवाफ करने से पहले उस पत्थर पे हाथ रख के कहा, आए पत्थर अन्नका हजरुन ला तनफउ वला तजुर, आए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, आए हजरे अस्वद तू सिर्फ एक पत्थर है, तू किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता, तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तेरे अंदर नफा देने की और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए चूमता हूँ क्योंकि मुहम्मद रसूलुल्लाह को मैंने चूमते हुए देखा है। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं भी तुझे नहीं चूमता। ऐ पत्थर सुन, तेरे अंदर किसी को कुछ देने की और किसी से कुछ छीनने की ताकत नहीं है, तू माबूद नहीं है, तू खुदा नहीं है, तू रब नहीं है। सवाल यह है कि मैं तुझे चूम क्यों रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने तुझे चूमा, इसलिए हम तुझे चूम रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर लोगों को बता दिया कि ये पत्थर पत्थर है, ये रब नहीं है, ये माबूद नहीं है, यहाँ चादर नहीं चढ़ाई जाएगी, यहाँ हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, इस पत्थर से किसी की बरकत की उम्मीद मत रखना। बस एक सुन्नत है उसको चूमना, एक पत्थर छूना और बोला लेना सुन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम की शीतल छाया और इस्लाम की साफ शफाफ तालीम है, जिसे हमें और आपको गौर करना चाहिए और लेना चाहिए, सीखना चाहिए। ये मसला है। आओ, अगर नमाज है तो आपके यहाँ पर भी है, कलमा है तो आपके यहाँ पर भी है, अगर ज़कात देने का हुक्म दिया है इस्लाम ने तो आपके यहाँ पर भी दान ज़कात का है। सुबूत व दानम दीक्षिता हाय जो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों मिस्कीनों में दान दिया करो, दान देने से पाप मिटते हैं। अगर हमारे यहाँ रोजा तो आपके यहाँ पर भी फर्क है। हाँ, एक फर्क जरूर मिलता है, हमारे यहाँ मरने के बाद इंसान दोबारा कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं बनता है, और आपके यहाँ मरने के बाद आवागमन है। अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर से मनुष्य बनाकर पैदा किया जाएगा, लेकिन बुरे कर्म किए होंगे तो अपने अपने कर्मों के मुताबिक इंसान को सजा मिलेगी। मनुष्य बनने के लिए एक एक गुनाह की सजा लिखी हुई है, 2-3 सजा मुझे याद है। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा, चोरी करोगे तो अगले जन्म में बिल्ली बनाए जाओगे। ये हमें याद है। वरना उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ, ये करोगे तो आप बनोगे, ये करोगे तो भी बनोगे, ये करोगे तो बैठक बनोगे, ये करोगे तो फूल भी बनोगे, ये करोगे तो यहाँ तक के हरा धनिया हरा मिर्चा ये करोगे तो ये बनोगे। पूरी लिस्ट है, दाल चावल तक की लिस्ट है, ये करोगे तो दाल बनोगे, ये करोगे तो चावल बनोगे, ये करोगे तो मतलब सबकी एक लिस्ट है। यानी सारी सब्जियां जो आप देख रहे हो ये पाप के नतीजे में मिल रही है। ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने जो जुर्म किए थे तब दाल बनाए गए। हम जो खा रहे हैं वो इंसान
इंसानों को खा रहे हैं पूरी लिस्ट। एक बार मैं पढ़ रहा था मनुस्मृति, तो उसमें देखा तो मैं सोचने लगा, यार अल्लाह, इसमें लिखा है कि जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। तो दुनिया में जितनी भैंसें हैं, इसका मतलब ये पहले सब इंसान रही होगी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इसको भैंस का जन्म हुआ है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर कोई आदमी जुआ ना खेले तो भैंस का जन्म नहीं लेगा, और जब भैंस नहीं होगी तो दूध भी नहीं मिलेगा, और दूध नहीं होगा तो दही, मट्ठा, घी, छाछ, पनीर, दूध से बनने वाली सारी नियामतें हमें कुछ नहीं मिलेगी। यानी सारी नियामतें खाना है, तो इसका मतलब यह है कि जुआ खेलो। एक पंडित से मैंने ऐसे कहा, लोकल पंडित से, कहने लगा चुप रहो मौलाना साहब, हम अपने बड़े पंडित नहीं, हमारे किसी बड़े पंडित से छोड़ो, हम लोग का दान कन्या कर लेते हैं, कुछ हम लोग को अच्छा मिल जाता है, हम क्या जाने ऐसा लोकल पंडित नहीं बता पाए। क्लियर लिखा है जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। अब बताइए ये सारी नियामतें हमें जुआ खेलने के नतीजे में मिल गई है। इससे भी बड़ी बात, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। अरे हमने दुनिया में चोरी की, पुलिस ने हमें पकड़ा, जेल में डाल दिया। पुलिस की जेल फिर भी अच्छी है, जब तक हम जेल में हैं दूसरे की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम इलाका सुरक्षित तो है। लेकिन अल्लाह अगर चोर को बिल्ली बना दे तो मोहल्ला सुरक्षित कहाँ है? जब इंसान थे तो माल चुरा देते, रुपया चुरा देते, सोना चुरा देते, चांदी चुरा देते, लेकिन अल्लाह ने चोर को बिल्ली बना दिया। तो अब सोना चांदी नहीं चुरा रहे, किसी का कबूतर चुरा रहे, किसी की मुर्गी खा रहे, खा रहे, कुछ तो अभी भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस की जेल फिर भी मजबूत है। अल्लाह ने जो सजा देकर बिल्ली बनाया वो कमजोर है, क्योंकि चोरी तो अभी भी नहीं हुई। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, ये बड़ी अजीब बात है। जब मैं रास्ते में किसी कुत्ते को देखता हूँ तो सोचता हूँ पता नहीं किस पुलिस वाले नाम अल्लाह साहब है, सोचता हूँ कि ये किस लुटेरे का वो होगा। जो कुत्ते हैं, लोकल कुत्ते हैं, ये 100-200 रुपए लेकर तेल छोड़ने वाले, कम हल्की फुल्की रिश्वत। और एक कुत्ता तो होता है जो 20-22 साल की खूबसूरत लड़की